दोस्तों उठो जागो आगे बढ़ो मत रुको। नव वर्ष में सफलता आपकी इंतजार कर रही है। ग्रहों का सहयोग मिल रहा, आप भी अपने प्रयासों में कोई कमी ना करो। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों लंबे समय से आपके जीवन का डगमगा रहा बेड़ा नव वर्ष 2024 में पार हो जाएगा। तूफान निकल चुका, पीछे बचा कचरा भी साफ हो जाएगा। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, साढ़े साथी की समाप्ति भी निकट आती जाएगी। इस साढ़े साथी ने लंबे समय से आपके सुख चैन में भारी कमी कर खून के आंसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस दौरान हर तरफ से निराशा और संकट के घनघोर बादल छाए प्रतीत हुए हैं। अब बहुत हो चुका है। शनि भी अग्नि परीक्षा लेकर थक चुका है और बोल दिया है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जो रुलाना था वो रुला दिया। अब आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लंबे समय से जीवन पर छाए निराशा और संकट के घनघोर बादल शनि शनि से साफ होते चले जाएंगे। साढ़े साती रूपी हाथी निकल चुका है। अब केवल पूंछ का कुछ अंश शेष बचा है। यह भी बहुत जल्द पार होने वाला है। जाती हुई साढ़े साती में आपको वह सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। इस वीडियो में नव वर्ष 2024 के महत्वपूर्ण बदलावों पर एक नज़र डालेंगे। सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक बदलाव की भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव साढ़े साती के प्रभाव में आएगा। जाती हुई साढ़े साती में लंबे समय से रुके हुए महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होते जाएंगे। साढ़े साती का अंतिम चरण पांवों पर होता है, इसलिए आपको शनि कंफर्ट जोन से बाहर लेकर आएगा। जो शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन वह होगा आपके भले के लिए। कड़वी दवाई पीने से कड़वी लगती है, लेकिन रोगों का नाश भी करती है। इसी प्रकार शनि की कृपा कुछ कष्टकारी लगती है, लेकिन उसका अंत सुखदायी होता है। मेहनत पसंद शनि सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा की गई मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साढ़े साती के इस अंतिम चरण में आपको मेहनत के बराबर तो क्या, मेहनत से अधिक ही लाभ मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस अवधि में आपको भाग दौड़ और यात्राएं तो करनी पड़ेंगी। यह यात्रा अपने देश के साथ साथ विदेशों तक भी हो सकती है। अगर पहले से ही विदेश में है तो इस अवधि में अपने घर, अपनी मातृभूमि आने के अवसर मिलेंगे। दोस्तों साढ़े साती किसी भी राशि की हो, वह पूर्ण नकारात्मक नहीं होती है। उसमें से एक चरण सफलता और उन्नति लेकर आता है। आपकी राशि की साढ़े साती का वह अंतिम चरण है जो कि सुखदायी साबित होगा। इस अवधि में शनि अपने सबसे प्रिय राशि मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचार करता है। कुंभ राशि शनि की सब राशियों में से प्रिय राशि है। इस राशि पर शनि के बेहतरीन परिणाम भी देखने को मिलते हैं। इसलिए शेष बची हुई साढ़े साती आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बदलाव आएगा राहु और केतु के संचार से। अभी हाल ही में राहु केतु ने राशि परिवर्तन कर नया कार्यभार संभाला था कि वर्ष समाप्ति की घंटी बज गई। इसलिए जब नव वर्ष में प्रवेश करेंगे बाहुबली राहु का पराक्रम वापर संचार, तो केतु का भाग्या वापर संचार महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। पूरे वर्ष राहु और केतु की कृपा बनी रहेगी। वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले राहु और केतु का जब मिलेगा साथ, तब नहीं रहेगी डर, गम और चिंता की कोई बात। इसलिए बाहुबली राहु और केतु महाराज के नाम पर एक लाइक तो बनता है। राहु जहां आपके हौसलों को बुलंद करने का कार्य करेगा, तो वहीं केतु भाग्य को बुलंद करने का कार्य करेगा। पराक्रम वापर राहु का संचार आपको भी बनाएगा बाहुबली। जब हौसलों में होगी जान, तो हर मुश्किल हो जाएगी आसान। राहु ने पिछले मन वापर संचार कर आपके मन को
बहुत विचलित किया है, लेकिन अब विचलित होना नामुमकिन है। मनोबल उच्च बना रहेगा। आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में आए बदलाव से शत्रु भी खौफ खाएंगे। इस वर्ष शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलने वाला है। नव वर्ष में आगे बढ़ने और जोखिम लेने के उद्देश्य से पराक्रम पर राहु का सहयोग बहुत उपयोगी साबित होगा। साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। मेहनत, पराक्रम, बाहुबल और प्रयासों से धन पीछे पीछे भागा चलाएगा। साढ़े साथी के पिछले वर्षों की तुलना में नव वर्ष 2024 अधिक सकारात्मक रहेगा। केतु अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव गुरु की चाल में आएगा। नव वर्ष के शुरुआती 4 माह गुरु का सुख भाव पर संचार बना रहेगा। इस भाव पर गुरु के मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। 1 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। पंचम भाव पर गुरु के संचार से केवल शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चाहे गुरु किसी भी राशि में संचार क्यों ना कर रहा हो, बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, निवेश कार्यों और प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। पूर्व जन्म में किए शुभ कार्यों से भी संबंधित है। इसलिए खासकर जब गुरु इस भाव पर संचार करता तो पूर्व जन्म में किए पुण्य के कार्यों का शुभ फल मिलने का समय होता है। यह कुंडली का त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान को लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए गुरु के संचार से लक्ष्मी माँ के साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा के पात्र बनेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, कौशल, सूझबूझ और तर्क शक्ति में कमाल की वृद्धि देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों को गुरु के इस राशि परिवर्तन का बहुत लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का पूरा फल लाभ, सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए भी गुरु की यह स्थिति अनुकूल रहेगी। साढ़े साथी ने संतान से संबंधित भी काफ़ी चिंता परेशानी पैदा की है, लेकिन अब गुरु का शुभ गोचर उस चिंता परेशानी का निवारण करेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। संतान के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। 1 मई के बाद संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। मकर राशि वाले निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी पिछले लंबे समय से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। अब गुरुदेव उस नुकसान की भी भरपाई करेंगे। निवेश कार्यों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। गुरु का शुभ गोचर प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा। प्रेमियों के मध्य पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहेंगे। पंचम भाव पर गुरुदेव कमाल करेंगे तो गुरु की दृष्टियां भी धमाल मचाने में पीछे नहीं रहेंगी। पंचम भाव से गुरुदेव की भाग्य भाव, लाभ भाव और आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टियां भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। बाहुबल के साथ साथ भाग्य बल और बुद्धि बल का भी सुखम सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तीनों बलों का सुखम सहयोग काफी सहायक रहेगा। आपके बुद्धि बल, ज्ञान और मेहनत से नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। लंबे समय से मन में पड़ी आधी अधूरी और दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होगी। गुरु का राशि परिवर्तन इच्छा पूर्ति के योग बनाएगा। स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। बात करें नकारात्मक प्रभाव की तो 11 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक शनि अस्त रहेगा। इस समय शनि के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। राशि स्वामी के सहयोग में कमी धन, सुख, स्वास्थ्य और वाणी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। इसके अलावा 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस समय भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस समय उपाय के रूप में शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य नकारात्मक प्रभाव को दूर करेगा। बाकी वर्ष सकारात्मक बना रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी
कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।